प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह हैं हमारे साथ। राकेश जी, जब से घोषणा हुआ उसके बाद विपक्ष में आपादापी मच गया, विपक्ष लगातार हमलावर है कि आडवाणी जी को किस लिए मिला है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने सवाल किया है कि आखिर आडवाणी जी को किस लिए भारत रत्न दिया गया, आप क्या कहेंगे इस पर? देश के लिए यह गौरव का क्षण है कि देश की राजनीति के वरिष्ठतम नेताओं में से एक, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के निर्माण में जिनकी भूमिका रही, जो संस्थापक सदस्य रहे, वैसे व्यक्ति जो रामलला के मंदिर निर्माण आंदोलन के महान योद्धा रहे, उनको अगर भारत रत्न से नवाजा गया है, दिया गया है, ये स्वागत योग्य कदम है। भारत की राजनीति में अगर रामलला की चर्चा होगी, राजनीति की चर्चा तो होती रहेगी, लेकिन अगर रामलला की चर्चा होगी तो रामलला और राम मंदिर के निर्माण की बात होगी तो बिना लालकृष्ण आडवाणी जी को इसको पूरा नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के राजनीति करने वाले को अगर भारत रत्न आज दिया गया तो एक समझिए कि भारत की राजनीति के लिए सबसे बड़ा दिन है। आडवाणी जी इतिहास पुरुष हो गए, अनेकों नेताओं को खड़ा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी आज इतना बड़ा वटवृक्ष के रूप में खड़ा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। राम रथ लेके चले और पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया। पूरे देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का काम किया। इस प्रकार के नेता को अगर मिला है तो ये वास्तव में गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री ने भी आज मुलाकात की है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? आप भी ग्राउंड से उठकर आप बीजेपी को आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कैसा कार्यकर्ताओं में इस जब भारत रत्न की घोषणा केंद्र सरकार ने की उसके बाद कैसा लगा आप लोगों को? देखिए, हम लोगों के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। जिस पार्टी के निर्माणकर्ता संस्थापक आडवाणी जी रहे हैं, अटल जी आडवाणी जी, कई ऐसे लोग रहे, उसमें अटल जी और आडवाणी जी का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोनों पार्टी के, जनसंघ के भी और भाजपा के भी, दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। तो आज के लिए तो हम लोग के लिए बहुत खुशी का दिन है। और आडवाणी जी को अगर आज मिला है, प्रधानमंत्री जी मिलने गए हैं, स्वाभाविक है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं और अपने से वरिष्ठतम नेता को अगर ये सम्मान देने गए हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। राकेश जी, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि आखिर आपके, हम दोबारा इस सवाल को आपसे ले रहे हैं कि लगातार विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर उनका क्या योगदान है, भारत को बनाने में क्या योगदान है, इस पर आप क्या कहेंगे? भारत की राजनीति के, देखिए, कांग्रेस का जमाना था और कांग्रेस का पूरे देश में तांडव था और उसके कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नक्सलवाद जिस प्रकार से उस समय बढ़ा था, और कांग्रेस के खिलाफ अगर मुखर होकर बोलने वालों नेताओं में से एक रहे हैं आडवाणी जी हैं, ये तो गौरव का क्षण है। सबको स्वागत करना चाहिए। रत्न किसी एक परिवार का, भारत रत्न किसी एक परिवार का गहना नहीं है कि जिसको मन करे उतार के पहन लो। ये भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान है जो भारत की राजनीति के लिए, जिसने बड़ा काम किया हो, भारत की राजनीति में एक अपनी अलग पहचान छोड़ी हो, वैसे लोगों को ये रत्न, भारत रत्न दिया जाता है। भारत की राजनीति में या समाज के किसी क्षेत्र में जो बहुत बड़ा काम किया हो उसको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ये विरोध करने वाले लोग विरोध करते रहेंगे। एक परिवार को लगातार भारत रत्न सब लोग को दिया गया, हम लोग तो नहीं विरोध किया। एक परिवार का मतलब आपको नेहरू परिवार से आता है? बिल्कुल बिल्कुल, एक परिवार, कांग्रेस परिवार के लोगों को या कांग्रेस के चहेते लोगों को मिलते रहा है पद्म भूषण, पद्म, कई इस तरह के सम्मान, लेकिन कभी हम लोगों ने विरोध नहीं किया। समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले
जो भी व्यक्ति होगा, राजनीति के क्षेत्र में हो, समाज के सामाजिक क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्र में पुरस्कार तय है और दिया जाता है। पिछले दिनों जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया गया। क्या परेशानी हुई भाई, क्यों नहीं दिया जाएगा? समाज के वंचित वर्ग के बीच काम करने वाले कर्पूरी जी को अगर भारत रत्न नहीं मिलेगा, आपको बता दें, जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपनी जान की बाजी लगा दी, जान को न्यौछावर कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल में हत्या कर दी गई, वो आज तक मामला नहीं सुलझा है। और उस पार्टी को आगे बढ़ाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी की बड़ी भूमिका रही है। आज इतना बड़ा वट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ा है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो उसके जड़ को जमाने में किसका हाथ है, जड़ को रोपने में किसका हाथ है? आडवाणी जी को नहीं मिले तो किसको मिलेगा? आडवाणी जी जैसे लोगों को मिलना ही चाहिए। कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, आज आडवाणी जी को मिला, यह गौरव का क्षण है, सबको स्वागत करना चाहिए। विपक्ष को केवल हर चीज में विरोध, इसका विरोध नहीं होनी चाहिए। तो सुन रहे थे, पटना से विपक्ष को बड़ा जवाब मिला है। साफ साफ राकेश सिंह ने सवाल कर दिया है कि सिर्फ एक परिवार का भारत रत्न पे कॉपीराइट नहीं हो सकता है। कर्पूरी ठाकुर जी और लाल कृष्ण आडवाणी का भारत को विकसित भारत बनाने में बड़ा योगदान रहा है, जैसा राकेश बाबू का दावा है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्र के साथ कौशलेंद्र, पटना से।